नमस्कार, टाइम्स टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। रामचरितमानस को लेकर अब प्रतापगढ़ के सपा विधायक सुर्खियों में। जी हां, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए रामचरितमानस पर विवादित बयान पर अभी शोर थमा नहीं था कि सपा के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज से विधायक आर.के. वर्मा ने भी ट्वीट कर हलचल मचा दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने रामचरितमानस को संविधान विरोधी बताया और गोस्वामी तुलसीदास को पाठ्यक्रम से पढ़ाए जाने पर पाबंदी लगाने जाने की मांग भी की है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने क्या बताया है, सीधे हम आपको सुनाते हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए जुड़े रहें टाइम्स टुडे के साथ। धन्यवाद। ट्वीट किया है और ट्वीट जो है वो ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्या नाराजगी है रामचरितमानस को लेकर? देखिए, रामचरितमानस को लेकर के नाराजगी नहीं है। रामचरितमानस में लिखी हुई कुछ लाइनें हैं जिसको आप चौपाइयों के रूप में जानते हैं, जिनके भावार्थ जो टीकाकारों ने लिखे हैं, उस भावार्थ को पढ़ने के बाद और उन लाइनों को पढ़ने के बाद हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले ज़्यादातर लोग जो पिछड़े अनुसूचित समाज के हैं, तथाकथित तत्कालीन शूद्र समाज जिसको कहा जाता था, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, वो अपमानित महसूस करते हैं, वो नीच की श्रेणी में जाने जाते हैं। इन लाइनों को लेकर के मैंने ट्वीट किया कि ये संविधान विरोधी हैं। ये बात मैंने इसलिए कहा कि संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है कि इस देश के किसी भी नागरिक को जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्मस्थान के नाम पर, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। भेदभाव करना वो अपराध है, अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इस देश में भारत के संविधान के रहते किसी को किसी भी तरह से नीच कहने का, आधम कहने का हक किसी को नहीं बनता है। संविधान विरोधी है ये संविधान विरोधी है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग इसको लेकर? ये मैं मांग कर रहा हूँ कि उसकी समीक्षा करी जाए और उन लाइनों को उसमें से निकाला जाना चाहिए। ये मांग भी आप लोग कर रहे हैं कि तुलसीदास को जो है वो है तो उनको सिलेबस से बाहर किया जाए। देखिए, मैं तो जब से बचपन से मैंने जब से तुलसीदास को पढ़ा, एक कवि के रूप में पढ़ा हूँ। हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उनको किस रूप में पढ़ाई ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोगों के समय तक के पाठ्यक्रम को देख लिया जाए तो तुलसीदास जी को एक कवि के रूप में पढ़ाया गया। और कवि की उन लाइनों को जब छात्र पढ़ता है और जब बड़ा होता है, समझदार होता है, तो उसको लगता है कि हमने कितने आदर के साथ इस कवि की रचनाओं को पढ़ा था, लेकिन इनके भाव जो हैं वो भेदभाव, गैरबराबरी पैदा करने का कार्य करते हैं, भेदभाव, गैरबराबरी का संदेशा देने का कार्य कर रहे हैं। तो उसके मन में उस धर्म के प्रति द्वेष पैदा होगा, तो उससे हिंदू धर्म कमज़ोर होगा। जो झूठे हिंदू धर्म की वकालत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले जो लोग हैं, इस बात को समझें और जो बहुसंख्यक समाज के लोग जो उससे आहत हो रहे हैं, उन लाइनों को निकलवा करके एक अच्छा भाईचारा बनाने का प्रयास करें। अच्छा, ये आरोप लगाया जा रहा है सरकार के कथावाचक धीरेश शास्त्री ने जब हिंदू राष्ट्र का नारा दिया, उसके बाद समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में कूद गई और लगातार जो है इस मामले को तोड़ दे रही ताकि जो है वो ध्रुवीकरण किया जा सके। देखिए, भारत के संविधान, मेरा अपना प्लान है कि देश में वैज्ञानिक सोच लुप्त होती जा रही है, वैज्ञानिकता की कमी आती जा रही है। देश में वैज्ञानिकता का प्रचार प्रसार हो और वैज्ञानिकता का विकास हो, जन जन में वैज्ञानिक सोच पैदा हो, ऐसा मेरा मानना है और इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करता रहूँगा। तुलसीदास के मतलब जो ये रामायण है, इससे समाज में विघटन हो रहा है, लोगों को बुरा लग रहा है। बिल्कुल, तुलसीदास की उन लाइनों से हिंदू समाज का 80% लोग उससे आहत होते हैं। क्या आपत्ति है? लाइनें क्या हैं, क्या आपत्ति है? अब उन लाइनों को हमने जो टैग किया है, आप एक एक लाइन उसकी पढ़ लीजिए। उसमें जो कहा गया है कि पूज्य हैं विप्र सकल गुणहीना, और दूसरे समाज के लिए कहा गया है कि जो शूद्र समाज का व्यक्ति है वह कितना ही गुणवान हो, गुण में प्रवीण हो, विद्वान हो, वह सम्मान का पात्र नहीं है, उसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए, वह पूजनीय नहीं हो सकता है।
इस तरीके की बात गैर बराबरी की बात है। यह बात संविधान विरोधी बात है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। इस तरह की जो बातें लिखी थी उनको छात्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब छात्रों के मन में एक हीन भाव पैदा होगा, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। छात्रों के मन में उस कवि के प्रति दोष पैदा हो सकता है, उस ग्रंथ के प्रति भी अरुचि पैदा हो सकती है। जो हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग हैं, इस बात को समझें कि जो छात्र इन लाइनों को पढ़ेगा और महसूस करेगा, अदम महसूस करेगा और ये महसूस करेगा कि वह अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, अनुसूचित जनजाति में पैदा हुआ, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, वह IAS भी बन जाएगा, तब भी पूजनीय नहीं हो सकता, तब भी वह आदर का पात्र नहीं हो सकता है। तो उसके मन में ऐसे ग्रंथों के प्रति अरुचि पैदा होगी और ऐसे रचनाकारों के प्रति भी अरुचि पैदा होगी। क्या मांग है आपकी तुलसीदास? हमारी मांग है कि भारत के संविधान के मुताबिक जो लाइनें नहीं हैं उनको हटाया जाना चाहिए या उनमें संशोधन किया जाना जिस चाहिए। तरह से ओबीसी मोर्चा ने जो है इसकी प्रतियां जलाई लखनऊ में, मुकदमा दर्ज हो, इसको किस तरह से मानते हैं? मैं उसको कतई जायज़ नहीं मानता हूँ। विरोध करना, अपने मन की अभिव्यक्ति देना अलग बात है, लेकिन किसी ग्रंथ को जलाना और किसी दूसरे को उसी लहजे में जवाब देना, ये मैं इसको अनुचित मानता हूँ।